एक रोटी का सदका -3 करोड़ का कर्ज। कराची के एक पुराने मोहल्ले में रहीम बख्श नामी एक आदमी रहता था। 50 साल की उम्र, 10-20 साल पहले तक उसका कारोबार अच्छा चलता था। कपड़ों की थोक मार्केट में दुकान, 2 गोदाम, घर, गाड़ियां, सब कुछ था। फिर एक के बाद एक गलत फैसले, गलत शराकतदारियां और सबसे बढ़कर सूद की लालच में बैंक से भारी कर्जे ले लेने की वजह से सब कुछ डूब गया। अब रहीम बख्श के पास ना दुकान रही, ना गोदाम, ना घर, सिर्फ एक छोटी सी किराए की 2 कमरों वाली जगह थी जहां वो बीवी बच्चों समेत सांस ले रहा था। कर्ज तकरीबन 3 करोड़ रुपए का था। बैंक वाले हर हफ्ते फ़ोन करते, नोटिस भेजते, कभी कभार घर के बाहर आकर धमकियां भी देते। रहीम बख्श रातों को नींद से महरूम, दिन को चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट लगाकर घूमता। दिल के अंदर एक भारी बोझ था जो हर सांस के साथ और भारी होता जा रहा था। एक जुमेरात की शाम की बात है। रहीम बख्श बाजार से वापस आ रहा था। हाथ में 200 रुपए की प्लास्टिक की थैली थी जिसमें आटा, प्याज और एक छोटी सी तेल की बोतल थी। रात का खाना बनाना था। गली के मोड़ पर एक बूढ़ी औरत बैठी थी, सर पर फटा दुपट्टा, हाथों में लरसता हुआ प्याला। इसके सामने एक छोटी सी तख्ती थी जिस पर लिखा था, भूखा हूँ, अल्लाह के लिए एक रोटी दे दो। रहीम बख्श ने देखा तो दिल में एक अजीब सी चुभन हुई। उसके पास तो खुद कल की रोटी का बंदोबस्त मुश्किल था, फिर भी पांव खुद ब खुद रुक गए। उसने जेब से 100 रुपए निकाले जो उस दिन की आखिरी रकम थी। सोचा, अगर ये बूढ़ी औरत को दे दूं तो कल बच्चों को क्या खिलाऊंगा। फिर दूसरा ख्याल आया, अगर ना दिया तो ये बूढ़ी रात भूखे पेट सोएगी। और मैं तो पहले ही बरसों से भूखा हूं, दिल की भूख से। उसने 100 रुपए बूढ़ी के हाथ में रखे और कहा, उम्मा, आज मेरे पास रोटी नहीं, लेकिन ये ले लो, कल जरूर रोटी खा लेना। बूढ़ी ने आंखें उठाकर उसे देखा। ऐसी निगाह थी जैसे वो रहीम बख्श का सारा माजी, सारी तकलीफ, सारा दर्द एक लम्हे में पड़ चुकी हो। इसने बहुत आहिस्ता से कहा, बेटा, अल्लाह तुझे ऐसी रोटी दे जिससे तेरा सारा कर्जा उतर जाए। एक रोटी का सदका कभी कभी पूरी दुनिया का बोझ हल्का कर देता है। रहीम बख्श मुस्कुराया, मगर मुस्कुराहट उदास थी। वो घर चला गया। अगले दिन सुबह सवेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। एक अजनबी शख्स था। रहीम बख्श साहब, मैं बैंक से नहीं हूं। मैं एक शख्स की तरफ से आया हूं जिसका नाम आप नहीं जानते। उन्होंने कहा है कि आपका 3 करोड़ का कर्जा आज ही क्लियर कर दिया जाए। रहीम बख्श के पांव लड़खड़ा गए। क्या? कौन? कैसे? बस इतना जान लीजिए कि एक बूढ़ी औरत ने कल रात एक शख्स को फ़ोन किया था। उस शख्स ने कहा था कि अगर कोई आदमी इतनी मुश्किल में भी दूसरों के लिए 100 रुपए निकाल सकता है तो उसका कर्ज अल्लाह के यहाँ भी अदा हो जाना चाहिए। रहीम बख्श, वो बूढ़ी कहाँ है? पता नहीं साहब। रात को जब वो शख्स उसे ढूंढने गया तो वहां कोई नहीं था। बस एक छोटी सी तख्ती पड़ी थी जिस पर लिखा था, एक रोटी का सदका, 3 करोड़ का कर्ज, अल्लाह के यहाँ हिसाब बिल्कुल ठीक होता है। रहीम बख्श घर के अंदर आया। बीवी ने पूछा, क्या बात है? वो बस इतना ही बोल पाया, आज से हमारा कर्ज खत्म हो गया है और शायद हमारी जिंदगी भी नई शुरू हो रही है। इसके बाद के दिनों में रहीम बख्श ने जो सबसे पहला काम किया वो ये था कि वो हर जुमेरात को उसी गली के मोड़ पर जाकर बूढ़ियों, बच्चों, मिस्कीनों को रोटी तकसीम करने लगा। कभी खुद बनाता, कभी दुकान से मंगवाता। बस एक बात तय थी, हर जुमेरात को एक रोटी का सदका जरूर होता। लोग कहते थे कि रहीम बख्श का मोजज़ा हुआ, मगर रहीम बख्श जानता था कि मोजज़ा उसका नहीं था। मोजज़ा उस सदके का था जो उसने उस वक्त दिया जब उसके पास देने के लिए कुछ भी न था। एक दिन उसने अपने सबसे छोटे बेटे से कहा, बेटा, याद रखना, जब तुम्हारे पास कुछ भी ना हो तब भी अगर तुम एक रोटी का सदका कर सको तो अल्लाह के पास ऐसा खजाना है जो तुम्हारे सारे कर्जे, सारी तकलीफें, सारी मायूसियां एक लम्हे में साफ कर सकता है। और आज भी इस मोहल्ले में लोग कहानी सुनाते हैं, एक रोटी का सदका, 3 करोड़ का कर्ज उतर गया। मगर असल सबक ये है कि कर्ज तो 3 करोड़ का था, मगर सदका दिल का था। और दिल का सदका जब अल्लाह के यहाँ पहुँचता है तो वो कर्ज भी उतरता है और दिल का बोझ भी। बस एक रोटी।
बस एक खुलूस और बस एक अल्लाह जो हिसाब बिल्कुल ठीक रखता ہے۔